अत्फ ब हर्फ। चौथी किस्म अत्फ ब हर्फ है, यानी हर्फ के जरिए से अत्फ करना। अत्फ से मुराद मातूफ, अत्फ ब बाना यहाँ पे क्या है, मातूफ है, यानी हर्फ के जरिए से अत्फ करना। ये भी ताबे मतबू की सूरत है। फरमाते हैं वो ताबइस्त के मकसूद बाशद बनिस्बत बमतबू अश बाद हर्फ अत्फ। फरमाते हैं अत्फ ब हर्फ वो ताबे है कि जिससे उसके मतबू के साथ निस्बत मकसूद हो। किसके बाद? हर्फ अत्फ के बाद, हर्फ अत्फ के बाद जिससे उसके मतबू के साथ निस्बत मकसूद हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो निस्बत मतबू की तरफ की गई है वही निस्बत ताबे की तरफ की गई है। समझे कि नहीं? यानी मतबू के साथ ताबे की, मतबू के साथ निस्बत क्या हो, निस्बत में मकसूद हो कि दोनों की निस्बत एक ही है, यानी दोनों की तरफ एक ही चीज निस्बत की गई है। कहाँ? हर्फ अत्फ के बाद। जैसा कि आपने कहा जानी जैदुन व अमरुन, मेरे पास जैद और अम्र आया, जैद आया और अम्र। तो अत्फ ब हर्फ है कि जैदुन मातूफ अलैहि है और वाव जो है यह हर्फ अत्फ है, और अम्र क्या है? मातूफ है। अम्र क्या है? मातूफ है। और ये जैद जो मातूफ अलैहि है यह मतबू है, और अमरुन जो मातूफ है यह ताबे है। तो अब बताइए, जो जैद की तरफ जो मतबू है क्या है? मतबू है, मातूफ अलैहि है, इसकी तरफ आने की निस्बत की गई। वही निस्बत ताबे में भी पाई जाती है कि ताबे की भी निस्बत वही है जो मतबू की है, यानी जैद भी आया और अम्र भी आया। तो आने की निस्बत दोनों की तरफ है। इसीलिए कहा कि मतबू के साथ अत्फ ब हर्फ, मतबू के साथ क्या हो? निस्बत मकसूद हो। किसके बाद? हर्फ अत्फ के बाद। यानी जो निस्बत मतबू की तरफ की गई वही निस्बत ताबे की तरफ। वह हुरूफ अत्फ 10, हुरूफ अत्फ 10 है। कितने हैं? यहाँ पे तो एक ही बयान किया, जैदुन व अमरुन में वाव। ये हुरूफ आतिफा जो है, अत्फ के हुरूफ जो 10 है। तो कह रहे हैं कि दर फसल सोम याद कुने में इंशाअल्लाह ताला, कह रहे कि तीसरी फसल में इसको बयान करेंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा। बऊर अत्फ नस्क गोयन, उसका दूसरा नाम अत्फ नस्क भी कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? अत्फ नस्क भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने मर्तबा में बरकरार रहता है। इसीलिए अत्फ ब हर्फ को अत्फ नस्क भी कहते हैं। अब पांचवी किस्म अत्फ बयान। पांचवी किस्म क्या है? अत्फ बयान है। क्या है? अत्फ बयान। वो ताबीस गैर सिफत के मदबूर रोशन गर्दानत। कह रहे हैं कि पांचवी किस्म अत्फ बयान है, ये वो ताबे है सिफत के अलावा। क्या है? सिफत के अलावा वो ताबे है जो मतबू को रोशन कर दे। क्या कर दे? हालांकि इससे पहले जो हमने सिफत की तारीफ, सिफत भी ताबे है, उसकी तारीफ हमने की थी, समझे कि नहीं? कि जो मतबू के अंदर माना है उसे वो उजागर करे। वहां पे भी रोशन करना हुआ, यहाँ पे भी रोशन करना हुआ, लेकिन वहां की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। यहाँ पे क्या है वो अभी बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि सिफत के अलावा वो ताबे है जो मतबू को रोशन कर दे, जैसा कि उसको आप पे बयान है। वो क्या है? आप पे बयान है। अक़समा बिल्लाहि अबू हफ्स उमर, अबू हफ्स उमर ने अल्लाह की कसम खाई। अबू हफ्स उमर ने अल्लाह की कसम खाई। कह रहे कि वक्त के आलम मशहूर तरबाशत, कह रहे कि जिस वक्त के आलम मशहूर हो। क्या मतलब? मतलब ये है
ابو حفص اور عمر ان دونوں لفظ سے بحث ہے. ابو حفص ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے کنیت ہے, اور عمر جو ہے یہ کیا ہے نام ہے, علم ہے, اور یہ کیا ہے کنیت سے مشہور تر ہے, کنیت سے زیادہ مشہور ہے. تو جو مشہور ہوگا وہ بعد میں ہوگا اور غیر مشہور کو پہلے بیان کیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا صفت کے علاوہ وہ تابع ہے جو مطبوع کو روشن کر دے. تو ابو حفص سے حضرت عمر مشہور نہیں ہے, نام سے مشہور ہے عمر. تو اب آپ نے کہا اقسم باللہ ابو حفص, تو آپ نے جو ہی ابو حفص سنا تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو, یا یہاں پہ مطلب ایک ابہام سا ہے کہ ابو حفص کسے کہا گیا, کون ہے یہ. تو آپ نے اس سے واضح کیا کس سے, عمر سے. تو عمر لفظ نے آ کر کے ابو حفص کی تعین کر دی کہ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو ابو حفص غیر مشہور ہے اور عمر جو ہے کیا ہے مشہور ہے. تو کہہ رہا کہ اب عمر نے ابو حفص کو کیا کر دیا, روشن کر دیا. تو ابو حفص اگرچہ کیا ہے مطبوع ہے لیکن وہ غیر روشن ہے, وہ مشہور و معروف نہیں ہے. عمر کیا ہے مشہور و معروف ہے. اسی لیے کہا وقت کے بعلم مشہور تر باشد, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ علم کیا ہو مشہور تر ہو, سمجھے. وہ جانی زید ابو عمرو, اسی کی مطلب یہ کہ دوسری طرح کی مثال کرے گا. اور میرے پاس زید ابو عمرو آیا. اب دیکھیے زید ابو عمرو, زید یہاں پہ علم ہے, زید علم ہے, لیکن یہ صحابی حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول کا نام ہے. زید صحابی رسول کیا ہے ابن ارقم ہے. زید ابن ارقم کیا ہے صحابی رسول ہے. کہ میرے پاس زید ابو عمرو آیا, زید ابو عمرو آیا. تو یہ کب ہے کہ وقت کے بکنیت مشہور تر باشد, یہ اس وقت ہے کہ جب کنیت مشہور ہو, کیا ہو کنیت کے ساتھ مشہور ہو. تو اب حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے, علم کے ساتھ نہیں. اور حضرت فاروق اعظم علم کے ساتھ مشہور ہے, کنیت کے ساتھ نہیں. اسی لیے فاروق اعظم کے وہاں پہ عمر کا نام بعد میں ہے کہ وہ مشہور ہے, اور ابو حفص جو ہے غیر مشہور ہے. اور یہاں پہ زید ابو عمرو جو ہے, زید جو ہے غیر مشہور ہے جو کہ علم ہے, اور ابو عمرو جو ہے یہ کنیت ہے جو کہ مشہور ہے. تو اس مشہور نے اس کو کیا کر دیا, روشن کر دیا. اسی کو عطف بیان بولتے ہیں. عطف بیان کی تعریف وہ تابع ہے صفت کے علاوہ کہ جو مطبوع کو روشن کر دے, منور کر دے, مطلب یہ کہ ظاہر کر دے, واضح کر دے. اب یہاں سے تابع کی جو 5 قسمیں تھیں ان 5 قسموں کا بیان ہوا. اب یہاں سے ایک فصل بیان کر رہے ہیں. فصل در بیان منصرف و غیر منصرف. یہ فصل ہے منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں. اس سے پہلے غیر منصرف کی تعریف گزر چکی ہے, اور غیر منصرف کے اسباب جو ہیں 9 ہے, ان 9 سببوں کا بھی بیان ہو چکا ہے. ٹھیک, اب اس سے پہلے منصرف کی تعریف نہیں آئی تھی غالباً, تو یہاں پہ منصرف کی بھی تعریف کریں گے, پھر غیر منصرف کی تعریف کریں گے, پھر غیر منصرف کی تعریف کرنے کے بعد اس کے اسباب کو بیان کریں گے, پھر مثالوں میں بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے سبب ہے, یہ اس طرح بتائیں گے. اور اس سے پہلے صرف اتنا بتایا تھا کہ اسباب منع صرف 9 ہے, فلاں 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 فلاں, یہ گنانے کے بعد اس کے بعد جو ان کی مثالیں دے دی تھی ایک ایک کر کے, سمجھے کہ نہیں. لیکن یہاں پہ وہاں پہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس میں 2 سبب یہ ہے, یا فلاں لفظ میں 2 سبب یہ ہے, یا یہ غیر منصرف ہے تو اس میں یہ 2 سبب ہے, یہ نہیں بتایا گیا تھا. وہ یہاں پہ بتایا جائے گا. فرماتے ہیں فاصل در بیان منصرف و غیر منصرف, منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں ہے یہ فاصل. منصرف آس کے ہیچ سبب از اسباب منع صرف درب نباشد. کہہ رہے ہیں کہ منصرف وہ ہے کہ جس میں اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف کے سببوں میں سے کوئی سبب اس میں نہ ہو. کیا ہے, اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب اس میں
ना हो। वो गैर मुनसरिफ आस्त के दो सबब अज असबाब मने सरफ दरबे बाशद। अब यहाँ से गैर मुनसरिफ की तारीफ कर रहे हैं। गैर मुनसरिफ वो है कि असबाब मने सरफ में से कोई दो सबब उसमें हो, समझे? यानी असबाब मने सरफ जितने भी है 9 है जो पढ़ चुके हैं, उनमें से दो सबब उसमें होंगे। वो असबाब मने सरफ नास और असबाब मने सरफ 9 है। क्या क्या है? आदल है, वस्फ है, तानिस है, मारिफा है, उसके बाद उजमा है, उसके बाद जमा है, उसके बाद तरकीब है, उसके बाद वजन फेल है, उसके बाद अलिफ नून मजीदतान, यानी वही अलिफ नून जायदतान मजीदतान, एक ही बात है। चुनांचे अब एक इससे पहले तो मिसालें आप लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे, अब यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ी तफसील। पर मैं चुनांचे दर उमर कह रहे कि उमर में अदल है वो आलम और आलम। दो सबब कौन है? उमर जो गैर मुनसरिफ है, समझे कि नहीं? क्या है ये? अदल तकदीरी है, यानी उमर को आमिर से मान लिया गया, निकाला गया है। अदल का मतलब है कि सेगा को अपने असली हालत से दूसरी हालत की तरफ निकालना। तो आमिर से उमर बनाया गया, समझे कि नहीं? तो इसमें उमर में दो सबब ये है कि एक आदल है और एक आलम है। वदर सुलासो व मसलसो, और सुलासो और मसलसो में सुलासो और मसलसो भी गैर मुनसरिफ है, समझे कि नहीं? तो करे कि क्या क्या करे? सिफत है वो आदल और आदल, सिफत है और क्या है? आदल है। वदर तलहा, तो और तलहा में क्या है? मर्द का नाम है। तलहा में क्या? तानिस है, तानिस अस्त व आलम, तानिस भी है ना? लफ्ज क्या? मुअन्नस है। और क्या है? आलम भी, आलम का मतलब नाम। वदर ज़ैनब, और ज़ैनब में तानिस मानवी अस्त व आलम, ज़ैनब में तानिस मानवी है और आलम है, तानिस मानवी है और क्या है? आलम है। वदर हुबला, तानिस अस्त बियालिफ मकसूरा, और हुबला में क्या है? तानिस अलिफ मकसूरा के साथ। वदर हमराओ, और हमराओ में तानिस अस्त बिअलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा के साथ। इन दोनों चीजों को देखिए, हुबला ज़ैनब भी नाम है, उसमें ताने से मानवी कह दिया, समझे? और आलम है। और हुबला का माने हामिला, औरत, समझे कि उसमें ताने से अलिफ मकसूरा के साथ, खड़ी जबर खड़ी जेर, उसी को अलिफ मकसूरा कहते हैं। और वदर हमराओ, और हमराओ में क्या? अलिफ ममदूदा है, खींच करके पढ़ा जाता है। इन दोनों के बारे में कह रहे हैं कि ई मुअन्नस बजाय दो सबब, कह रहे कि ये मुअन्नस जो है दो सबब के कायम मकाम है, दो सबब की जगह है। यानी मतलब ये जो तानीस है उबला अलिफ मकसूरा के साथ, और हमराओ जो तानीस है अलिफ ममदूदा के साथ, तो कह रहे हैं कि ये मुअन्नस जो है दो सबब की जगह है। तो यानी एक ही सबब दो सबब पे कायम मकाम है, समझे कि नहीं? क्या है? एक ही सबब है, दो सबब। ये मुअन्नस ऐसी मुअन्नस है जो दो सबब पे कायम मकाम है, समझ रहे हैं? वदर इब्राहिम, और इब्राहिम में समझे कि नहीं? उजमा है, यानी आजमी लफ्ज है, वो आलम और नाम है, आलम है। इसमें दो सबब यही है, उजमा और आलम। वदर मसाजिद, मस्जिद की जमा, व मसाबी मिसबाह की जमा, कह रहे कि वदर मसाजिद व मसाबी जमा मुंतहल जमू बजाय दो सबब। कह रहे हैं कि और मसाजिद और मसाबी में जमा मुंतहल जमू दो सबब की जगह है। क्या है? जमा मुंतहल जमू है, यानी जमुल जमा मुंतहल जमू का मतलब ये होता है जमुल जमा। अब इसके बाद इसकी जमा तकसीर नहीं आएगी। मसाजिद की जमा इसके बाद और नहीं आएगी। मसाबी जो मिसबाह की जमा है, मसाबी के बाद फिर यही जमा तकसीर नहीं आएगी। तो वही कह रहेगा जमा मुंतहल जमू। ये मुंतहल जमू का मैंने जमा की इंतहा, उसी को कह जमा मुंतहल जमू। इसके बाद जमा नहीं लाई जा सकती है, बजाय दो सबब के कायम मकाम है, दो सबब की जगह है। वदर बालबक का तरकीब अस्त वालम, बालबक का में तरकीब है, बाल एक लफ्ज है, बक एक लफ्ज है, दोनों अलग अलग लफ्ज है, दोनों को एक कर दिया गया है, तो ये तरकीब है। और नाम भी है, एक शहर का नाम भी है, समझ रहे हैं? तो बालबक का में क्या है? तरकीब है और आलम। वदर अहमदो, और अहमदो में क्या है? वजन फेल अस्त, वजन फेल अफालों के वजन पर है, वो आलम और आलम भी है। क्या है? नाम भी। वदर सकरानो, सकरान में क्या है? अलिफ नून जायदतान अस्त व वस्फ। सकरान में अलिफ नून जायद, आखिर में जो अलिफ नून देख रहे हैं ये क्या है? जायद है, और क्या है? ये वस्फ है, नशा के माने में है।
اس کے بعد قدر عثمان، اور عثمان میں کیا ہے؟ الف نون زائدتان ہے اور عالم ہے، عثمان نام بھی ہے اور آخر میں الف نون زیادہ بھی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ تحقیق غیر منصرف از کتب دیگر معلوم شود، پھر غیر منصرف بے تحقیق دیگر کتابوں سے دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی۔